आज हम लोग इस बात को विशेष रीति से समझने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि शायद ये कोरोना खत्म होने जा रहा है। एक दिन अचानक मेरे ड्राइवर को पुलिस ने रोका और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे आने की। इसके बाद वो प्रेस के लोगों के पास गया और वहाँ एक वॉचमैन फंसा हुआ था और उसको वहाँ पे कुछ भोजन वस्तु पहुँचाना था। हाँ, और एक स्थान में उसको पकड़ लिया जाता है और पुलिस ने उसे रुकाया और उसके बाद हमें कॉल किया गया और उसके बाद सारी प्रक्रिया की गई, परमिशन लिया गया ताकि वो यहाँ आ पाए और वापस गाड़ियाँ ली जा सकें। खैर जो भी हो। अ, और इसके साथ ही वो कह रहे थे कि एक बड़ा शटडाउन होने पर है, जबकि ये जो शटडाउन था ये उतना गंभीर नहीं था। इसलिए चीज़ें हो रही है और इस समय में हमारा जो मन है, जब भी कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। हम उद्धार पाए हुए हैं, कलीसिया जाने वाले लोग हैं, प्रभु के लोग हैं और हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं और हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। इसके बाद भी चूंकि हम मनुष्य, इस वजह से कई बार हमारा सोच, हमारा मन अलग अलग जगहों में चला जाता है। इसलिए इस घड़ी में हम विशेषकर इस विषय पर मनन करेंगे कि बाइबल के आधार पर यह पीड़ा या दुख का क्या माने। इस पीड़ा या समस्या को लेकर बाइबल की समझ क्या कहती है। अ, किसी तरीके से हम अधिकांश प्रचारक इसे बेहतर नहीं समझ पाते, ये दुख क्या है। अ, और कलीसिया के भीतर भी जो दुख का सिद्धांत है या शिक्षा है वो अलग है। शिलोंग पेंटिकॉस्टल चर्चेस में और अन्य कलीसिया, ज़्यादातर अन्य कलीसिया इसके विषय में बात नहीं करती, क्योंकि उनका मानना है कि इस पश्चाताप में उस मसीह के छुटकारे के कार्य में उसने मनुष्य के तकलीफ को भी दूर कर दिया और अब मनुष्य को और तकलीफ नहीं सहनी होगी। जहां वास्तविकता में हम इस बात को पाते हैं, मान लेते हैं जैसे सुनामी और ये स्वाइन फ्लू और ये महामारी कोरोना वायरस, और हम देखते हैं मनुष्य पीड़ा में है। और मुझे लोग खत भी लिख रहे हैं, पा रहा हूँ कि इस स्थिति में उनके पास भोजन भी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वे कमा भी नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है और पूरे संसार में यही स्थिति है। अमेरिका में जब मैं न्यूज़ देख रहा था और मैंने देखे लगभग 20,000 की संख्या में कार कतार में हैं और वहाँ सारे के सारे लोग कतार में खड़े हैं, राशन को पाने के लिए, भोजन को पाने के लिए वे कतारबद्ध खड़े हैं, भोजन के पैकेट को पाने के लिए। और ये बहुत ही बुरा है। और जो लोग हैं वे बहुत ऐसे हैं, इसके बाद भी अब भी उनके पास खाने को नहीं है। क्या हो रहा है, पूरा दुनिया समझता में है। और इस सारी परिस्थिति के लिए बाइबल क्या बताती है इस पीड़ा के विषय। सबसे पहले आपको यह अनुभव करना है कि परमेश्वर की वचन की सत्यता क्या है। बाइबल उत्पत्ति की किताब में कहती है, आदि में परमेश्वर ने। लेकिन यह इस बात को भी दिखाती है कि पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था और जल के ऊपर मंडरा रहा था, जिस प्रकार होवरक्राफ्ट जल के ऊपर मंडराती है और जल के ऊपर वो कुछ विचार कर रही थी, जो इस बात को दिखाती है कि वो विचार कर रही थी। और सृष्टि के बाद जब हम बाइबल को आगे हम पढ़ते हैं, वहां पे कुछ झलकियां हैं उन बातों का कि उत्पत्ति एक से पहले क्या हुआ था। उत्पत्ति एक से पहले उस समय क्या घटित हुआ, इन सारी बातों को देखने के लिए यदि बाइबल अध्ययन करें तो पाएंगे उस समय में एक सरदूत था जो कि आराधना दल का अगवा हुआ करता था। और यह जो सरदूत था बहुत खूबसूरत था। और ये जो व्यक्ति या सरदूत, ये जो सरदूत था वो सिंहासन के ठीक पीछे खड़ा होता था और हर एक समय में जब वो अपने पंखों को हिलाता, सुंदर संगीत आता था। आप जानते, यदि आप बाइबल को आप पढ़ेंगे, आप जरूर इस पर अध्ययन करें। आज हमारे पास इतना समय नहीं कितना विस्तार से देखें, लेकिन मुख्य बात यह है कि वहां स्वर्ग में कुछ तो था और यह
सरदूत, जिसे वचन में लूसीफर के नाम से जाना गया है, वो अपने पर अभिमान करने लगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा था जो परमेश्वर के सिंहासन के पीछे रहता था और साथ ही परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल था। और वो ऐसा सोचने लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं आदर के योग्य है, और इस प्रकार उसमें घमंड आ गया और इसके बाद वो गिरा दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया नीचे। और स्वर्ग में एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है और शैतान जो रचा गया है, लूसीफर जो है वो बनाया गया है। और चूंकि वो बनाया गया है और परमेश्वर से कम है, परमेश्वर ने उसे पीछे धकेल दिया, क्योंकि वो अपनी महिमा चाहता था परमेश्वर के स्थान पर। वो स्वयं में ही परमेश्वर होना चाहता था, इसलिए उस समय से उसे बाहर कर दिया गया। वहां से ये बुराई उत्पन्न हुआ और इस प्रकार से शैतान अस्तित्व में आया। परमेश्वर ने जिस भी बात को सृजा वो अच्छा था, वो भला था, लेकिन हम देखते हैं आरंभ में ये युद्ध हुआ और इसका आरंभ स्वर्ग से हुआ। और इस शैतान के साथ, लूसीफर के साथ आ, 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 और इसमें जो कि घमंड आया, उसे बाहर कर दिया गया। और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत वे भी जो उसके साथ मिल गए थे लूसीफर के साथ और परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ रहे थे, वे भी परमेश्वर के द्वारा तिरस्कृत किए गए और फेंके गए। वहां एक युद्ध हुआ था स्वर्ग में, और इसके विषय बहुत विस्तार से नहीं दिया गया, इसलिए आप सावधान रहे, कोई आपको मूर्ख ना बनाने पाए, इसकी व्याख्या करते हुए कोई आपको बुद्धू ना बनाने पाए। जिन बातों को हमें जानना उतना जरूरी नहीं, उन बातों का बाइबल में उतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। और आपको अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है। आप वो उन विषयों के बारे में उतना मत सोचिए जिसके विषय में बाइबल उतना स्पष्ट नहीं बताती। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, हम अपने दिमाग को वहां खर्चा ना करें, ये बहुत छोटा है। अब देखिए, हमारा दिमाग वो सीमित है और इससे हम उन सारी बातों को नहीं समझ सकते। उस अद्भुत सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर को, जो कि समय से परे है, हर सीमा से परे है, उस परमेश्वर को हम नहीं समझ सकते। इस सारे संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता, उस सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के सारे कार्यों को हम नहीं समझ सकते, और वे सारी बातें हमारे लिए नहीं है। इसलिए बाइबल मुख्य तौर पर हमें इसलिए दिया गया। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं मानो उसे कोई वायदा किया गया हो। अब जानते हैं जैसा बाइबल मेरे विषय क्या कहती है, क्या प्रतिज्ञा दी गई है। बाइबल मूल रूप से आपको परमेश्वर का ज्ञान देती है, और यह हमें यह सिखाती है कि हम परमेश्वर को कैसे जानें, और परमेश्वर को जानने के द्वारा और उस संबंध के द्वारा आप वो करना चाहते हैं जो वो चाहता है, या उसे जो पसंद है, जो हमें बाइबल बताती है कि कैसे करना है, और किन बातों से वो घृणा या नफरत करता है, और वो पाप के विषय में क्या सोचता है। ये इन सारी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए एक स्रोत है, एक स्रोत, उस रास्ते को जानने का स्रोत, और ये जानने का स्रोत की सही गलत क्या है। और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मेरा विवेक ये समझता है, मैं ठीक हूं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां जो वो कह रहा है उस वरदान के बारे में, वो कह रहा है कि मुझे तुलना करना है कि क्या सही और गलत है, और वो परमेश्वर ही बता सकता। और परमेश्वर वो पूर्णता, संपूर्णता वचन है, ठीक है। और इस वचन में हम देखते यहां पर कुछ एक झलकियां हैं कि सृष्टि से पहले क्या कुछ हुआ, और इस सृष्टि में, और हम जानते हैं उस समय की सृष्टि में जो ये संसार था गड़बड़ी से पूर्ण थी, कुछ हुआ था वहां पे, और इस संसार में सब कुछ गड़बड़ था, कोई आकार नहीं था, और ये सुनसान और बेडौल पड़ी थी। और उसके बाद परमेश्वर वहां पर एक नई सृष्टि करता है, और उस दृश्य के पीछे एक अदृश्य वास्तविकता थी, ठीक है। अब जो सबसे पहली बात है, आप कह सकते हैं, परमेश्वर कहता है उसने सृष्टि के लिए 6 दिन लगाए,
सुबह और शाम, और ये पहला दिन था। इसलिए आपको इस विषय में चिंता नहीं करना है कि, और कुछ लोग शायद से कह सकते हो, ये विकास के सिद्धांत के द्वारा परमेश्वर ने रचा। मनुष्य ये सोचता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है, और उसे करने में बहुत समय लगता है, और हम ऐसे सोचते हैं कि उसको प्रक्रिया करने में लाखों वर्षों का समय लगता है। और जब कभी भी मैं इस विकास के क्रम के सिद्धांत को देखता हूं तो ऐसा ही लगता है। मैं सोचता हूं कि किसी प्रकार से, और वे इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि वो परमेश्वर जो असीमित है और उन सारी चीजों को लाने का प्रयास करता है जो परमेश्वर ने क्षण में बनाया। उदाहरण के तौर पर मैं एक गिटार बजाता हूं। अब जी माइनर सेवेंथ यदि मैं आपको बताऊं, आप गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यदि मेजर सेवेंथ मैं कहूं, ए मेजर सेवेंथ, वहां पर भी आप गड़बड़ा जाएंगे जब तक कि आप म्यूजिक के बारे में थोड़ा बहुत न जाने। क्योंकि यदि सातवां नोट फ्लैट हो सी से आरंभ करने पर, और आप उस नोट को जोड़ते हैं, तब ये सेवेंथ बनता है। यदि मैं इन सारी बातों को बताऊं, और तब आप अपने उंगली को आप ढूंढेंगे कि कहां पर सातवां नोट है। वही मेरे लिए जो गिटार बजाते हैं, वहां पर बस कुछ ही स्ट्रिंग्स दबाने होंगे और मुझे ए से मिल जाएगा। और सिर्फ एक स्थान में नहीं, कई स्थानों में मैं बजा सकता हूं पूरे फ्रेटबोर्ड में। और परमेश्वर भी ऐसा ही है। मैं परमेश्वर के साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि वो खुद ज्ञान है, वो वचन है और वही ज्ञान है। इसलिए उसके लिए जो कुछ भी पल भर में होता है, पलक झपकते ही उसके लिए होता है मनुष्य के विचार में। और मनुष्य यदि अपने सोच में से सोचे और उस प्रक्रिया में जाए तो उसे लाखों वर्ष लगेंगे। और हम लोग इस विषय पर बात नहीं करेंगे, हमारा विषय नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है पहले दिन में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। और हम पढ़ते हैं चौथे आयत में, और परमेश्वर ने ज्योति देखी और ये अच्छा था। अब देखिए, उसकी सृष्टि जो वो रचता है, ये परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। वो ऐसा नहीं कहता कि जो कुछ मैंने बनाया वो अच्छा ही है, क्योंकि ये वास्तविक और सत्य है। लेकिन परमेश्वर आकलन करता है अपनी ही सृष्टि का। वो अलग खड़ा होता है जबकि उसने सृष्टि की, और दूर खड़े होकर के वो देखता है, हाँ ठीक है ये अच्छा है। वो आकलन करता है कि उजाला का सृष्टि करना ये अच्छा है। और इसके बाद वो ज्योति और अंधकार को अलग अलग करता है और उन्हें व्यवस्थित करता है, और सब कुछ अच्छा था। उजाले को परमेश्वर ने दिन कहा और अंधियारे को उसने रात कहा। और सांझ हुई फिर भोर हुई, और इस प्रकार पहला दिन। और पहले दिन शाम हुई फिर भोर हुई, और इस प्रकार से ये 24 घंटे का काल था। और परमेश्वर के लिए जो समय के परे है, उसे ज्योति की सृष्टि करने के लिए उसे लाखों करोड़ों वर्षों का समय की जरूरत नहीं। मनुष्य को परमेश्वर की सृष्टि समझने के लिए परमेश्वर जरा भी चकित नहीं होता है कि मनुष्य लाखों वर्षों के विषय में सोच रहा है। और वही मैं सोचता हूं मनुष्य के करने के लिए रखा गया। खैर जो भी हो, परमेश्वर सृष्टि के पहले दिन में उसने देखा अच्छा है। परमेश्वर के लिए यह अच्छा क्या है? जब परमेश्वर किसी बात को अच्छा देख रहा है, यह सही में अच्छा है। यह या तो उसके अनुसार से है, जो वो चाहता है उससे है, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता वो एक उद्देश्य के साथ रचता है अपने लिए, ताकि ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो इसकी रचना करें इस सहभागिता के द्वारा, इस त्रिएक परमेश्वर के। उसे आवश्यकता नहीं कि वो मनुष्य की रचना करे, उसने ईश्वर की रचना की। ठीक है, पहले दिन। दूसरे दिन फिर से हम देखते हैं, और दूसरे दिन उसने जल के बीच अंतर पैदा किया और उसे दो भागों में विभाजित किया, और सांझ हुई और भोर हुआ। और इस प्रकार दूसरा दिन फिर से सांझ हुई और भोर हुआ। 24 घंटे का समय था। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर से दूसरे दिन 10 वचन। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा यह अच्छा है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? देखिए, बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाते, क्योंकि
वे शायद ये सोचते होंगे कि शायद आप ये सोच रहे क्यों परमेश्वर बार बार अच्छा अच्छा कह रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ भी बुरा नहीं था। उसने ये देखा, और वास्तव में परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, जो पूरी रीति से बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है, और सारा का सारा ज्ञान जो उसी से उत्पन्न होता है, उसने देखा अच्छा है। इसलिए ये पृथ्वी जब उसने वास्तविक रीति से बनाया, ये अच्छा था। और इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और तीसरे दिन फिर से बाइबल बताती है 12वें आयत में, और पृथ्वी वो घास और पेड़ पौधे उपजाएं जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसने उस भलाई को देखा। सो उसने जब इन सारी बातों की सृष्टि की, वहां पर कोई भी चीज बुरी नहीं थी। परमेश्वर की सृष्टि में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। ठीक है, आपको यह बहुत स्पष्टता से समझना होगा, तब जाकर कि तब आप इस संसार में जीने लगेंगे, और उस विश्वास आधारित जीवन में। और फिर परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और फिर चौथे दिन फिर से, और अब देखिए, और उस चौथे दिन में हम देखते हैं 14 वचन से आगे यदि हम लोग देखेंगे, हम लोग 18 को पढ़ेंगे। और तथा दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा, उजाले को देखा, और उसके विभाजन को देखा, और सारी बातों को उसने देखा, और सारी बातों को देखने के बाद उन्हें वो अच्छा पाता है। फिर 5वें दिन हम आते हैं, और परमेश्वर ने वेल और सभी जीवित प्राणियों को बनाया। हम 21 आयत में देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और फिर परमेश्वर ने देखा सब अच्छा है। बाइबल शब्दों को व्यर्थ नहीं करती है, क्योंकि ये सारी सृष्टि ये 6 दिनों में दिया गया, और ये सत्य है, 6 दिन में ये सृष्टि बन करके तैयार है। और बाइबल बात कर रही है उसके पूर्व की बातें और बाद की बातें। सृष्टि के पहले भी एक संसार था, और वो बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन कुछ बातों को यदि हम देखें, वो इसके पीछे थी, उसके परे थी। इतिहास में या पूर्व काल में, इस पूरे ब्रह्मांड के पहले वहां कुछ था, और वो परमेश्वर और शैतान का युद्ध था। वो लड़ नहीं सकता, शैतान तो मूर्ख था। परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? हाँ, वो बहुत ही मूर्ख है, वो तो बड़ा ही बेवकूफ है। वो हारा हुआ है, लेकिन हार नहीं मानना चाहता। और फिर आप देखिए 6ठे आयत को, फिर से छठा दिन, 6वें दिन 25वां वचन। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा ये अच्छा है। आप देखिए, और जब आप इस दुनिया को देखेंगे, सब कुछ गड़बड़ा गया है। लगता है परमेश्वर ने इसे नहीं बनाया। जो परमेश्वर ने रचा वो अच्छा था, वो सिद्ध था, वो स्वर्गलोक था पृथ्वी पर, और पूरा सिद्ध था। और फिर और अंतिम बात, जो 31वें वचन को हम देखते हैं, अब देखिए, और परमेश्वर ने सब कुछ को देखा। एक और आकलन परमेश्वर यहां कर रहा है, और मेरे विचार से परमेश्वर इन 6 दिनों के कार्यों का आकलन कर रहा है। और फिर इन सारे बातों को रचने के बाद विश्राम से पहले 7वें दिन में वो फिर से सारी बातों को देखता है, पुनरावलोकन कर रहा है। और तब वो कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह सिर्फ अच्छा ही नहीं था, बहुत ही अच्छा था। फिर से कहें, बहुत ही अच्छा। परमेश्वर की रचना यह बहुत ही अच्छा था। परंतु इस सारी सृष्टि में यह सब कुछ होने के दरमियान कोई एक नकारात्मक ताकत,
जो भी आप इसे कहें, शैतान, वो इन सारी बातों को देख रहा था और उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। इसका संपूर्ण विचार जो है, जबकि वो परमेश्वर को रोक नहीं पा रहा है कुछ भी बनाने से, जो कुछ भी उसने बनाया उसे वो बस बिगाड़ देना चाहता है। देखिए, आ, और जब मैं बहुत सालों पहले एक यूथ डायरेक्टर हुआ करता था, उस समय मेरे पास कुछ था और मैं लोगों को न्योता देता था ब्लैक बोर्ड के पास में, और उन्हें अलग अलग रंगों के चौक दिया करता था एक बक्से में, और कहता था आपको जो मन करता है आप बनाएं। और वे लोग जाएंगे और वहां जाकर के वे कोई सवाल का चिन्ह डालेंगे या फिर माइनस का चिन्ह डालेंगे, और जैसे वे हैं सब कुछ अस्त व्यस्त होगा। और फिर कोई एक जन आएगा और कुछ चीजों को मिटाएगा, वो जो पहले से बना हुआ उनमें से कुछ को वो नष्ट करेगा, क्योंकि वो बातें परेशान कर रही है और उसका नष्ट होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से जो आप जानते हैं, हम जानते हैं उस व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव है, किस प्रकार की मनोवृत्ति उसकी है, हम जानते हैं। शैतान हमेशा से ही उन सारी चीजों को ले लेता है जो अच्छा है और उसे वो बुरा बनाने का कोशिश करता है, और यही शैतान कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है, और धोखे और झूठ के सहारे इन सारी बातों को कर रहा है। वो सच नहीं कह सकता, वो नष्ट करता है या सबको बर्बाद करने का प्रयास करता है, जो कि अच्छा है और बुरा भी। उसने देखा ये अच्छा है, और अंततः उसने देखा सब कुछ जो उसने बनाया वो अच्छा है। इसे अपने जहन में उतार ले मसीह होने के नाते। परमेश्वर सब कुछ जो उसने बनाया वो बहुत अच्छा है। मेरे पीछे कहे, बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने सब अच्छा बनाया, और इसलिए जब वो देखता है वो पुनरावलोकन करता है उन सारी बातों का। आप कल्पना कीजिए, आप एक एग्जामिनर है, और जब एग्जामिनर आता है वो हो सकता है आपसे सवाल पूछे, और जो वे सवाल पूछ रहे उन्हें ज्यादा पता है, तब आप हमेशा अपने आप में सोचते हैं कि कहीं वे मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, वे मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं उनको प्रभावित करूं तभी जाकर के मैं पास होऊंगा। और ये सारे सवालात आपके भीतर चलता और आप नर्वस होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो बैठ करके सवाल पूछ रहा है वो नर्वस नहीं होता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और इस शब्द का क्या मतलब है? बहुत अच्छा, इसका मतलब सिद्ध, स्वर्गलोक। ऐसी कोई बात नहीं जो इससे परे जा सकती है। ये बहुत अच्छा है, इसको और बेहतर नहीं किया जा सकता है। ये इतना ज्यादा अच्छा था। लेकिन उसने दो ही आज्ञा दी, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो काम उन्हें करने थे वो ये था कि उसने सृजा और मनुष्य को वहां रखा, और उसने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में रचा और स्वेच्छा से उनको बनाया, और उन्हें वहां रखता है उस अदन के वाटिका में। इससे पहले कि आप कोरोना को समझे, आपको ये बात बेहतर समझना है। क्या आप जानते हैं? अन्यथा आप सब चीजों को मिला देंगे। ये दुष्ट, ये बुराई कहां से आई? कहां से बुराई आई? इस दुनिया में ये सब जो मेस्ट है, गड़बड़ी है, कहां से है? ठीक है, इसलिए उत्पत्ति 2:5, हाँ, मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ ही उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। आप देखें, वह कोहरे से ढका हुआ था। यदि आप सृष्टि के विषय में पढ़ें, यदि आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे, वहां पर 2 या 3 सृष्टि के विषय में दिया गया है, और जो दिया गया है और ये लिखा हुआ है, ये कालक्रम के अनुसार से नहीं है, ये सृष्टि जो है क्रमानुसार नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें सारी बातों को लिखा गया है, समाहित किया गया है, और इतिहास की सारी बातें। ठीक है, अब क्या होता है, अब वहां पर कोई भी पौधा नहीं उगा हुआ था, और वहां पर कोई मनुष्य नहीं था खेती के लिए, उस जमीन को खोदने के लिए या तैयार करने के लिए उस सृष्टि में कोई नहीं था। और तब परमेश्वर ने, और उस समय तक पृथ्वी पर बारिश भी नहीं हुआ करता था। आपको ये समझना चाहिए ये बातें। और कोहरे से भूमि ढकी रहती थी, और कोहरे की वजह से ये भूमि गर्म भी नहीं होती थी, और सब कुछ काफी लंबे समय तक जीवित रहता था।
वहां कोई सड़ाहट की प्रक्रिया नहीं थी। इसका मतलब है डिकम्पोज होना, कोई वस्तु सड़ करके खराब नहीं होती थी। और इसलिए ये सूर्य की किरणें और ये भीतर आ करके और सब कुछ को स्थिर करता, और इसलिए ये बुरा नहीं था, ये सुरक्षा के तौर पे। और कुछ का मानना है कि उस समय जो तापमान था वह 60 डिग्री तक था लगातार, और कोई बदलाव नहीं। इसकी वजह से वो पृथ्वी सुंदर थी, पानी बहते हुए, और यह पूरी रीति से सुरक्षित था। इसलिए जो भूमि थी सुरक्षित थी। लेकिन उसने मनुष्य को बनाया, और उसे काम दे करने को, एक जो उद्देश्य था वहां कार्य करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। इसलिए उसने इस बात को अनुभव किया कि आनंद के लिए काम जरूरी है, और यह कुछ भला है। और मनुष्य की योजना इस पृथ्वी पर यह है, यह कि वो चीजों को ना बनाए, उसे अपना लिया, उसमें प्रवेश करे, ताकि उसे सही करे, ताकि उसकी देखभाल करे, और परमेश्वर के साथ जुड़ करके उसके सृष्टि को और खूबसूरत बनाए। ये पहले से ही खूबसूरत है और ये सिद्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहता है कि इस भूमि की देखभाल की जाए, और वो भंडारी बन दिया एक मैनेजर के तौर पे, ताकि उसका ख्याल रखा जाए उस भूमि की, और इस पृथ्वी को भर दे, गुणन करके बढ़े और पृथ्वी को भरे, एक भंडारी हो। और उसने मनुष्य को अधिकार दिया शासन करने के लिए, और उसने ही सभी जीव जंतुओं का नाम रखा। और ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उन्हें मिट्टी से बनाया। सारे जीव जंतुओं को मनुष्य के आगे रखा गया, और उसने उनका नामकरण किया। आप देखिए, जब आपका नाम रखा जाता है, एक बात है, पति और पत्नी दोनों मिल करके जो काम पहली बार करते हैं वो है अपने बच्चे का नाम देते हैं। आप शायद याद करेंगे, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ ने मेरी बेटी का नाम रखा, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था। क्योंकि मैं सोच रहा था मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपने बेटे का नाम दिया यूहन्ना 3:16। वो पागल व्यक्ति है, और वो जो व्यक्ति है वो मुझसे मुझसे काफी जवान है, लेकिन मैं याद करता हूँ अपने स्कूल को, और मैं जानता हूँ कैसे मजाक करते थे। ए 3:16, इधर आओ भाई। वो उसे जॉन नहीं कहते, क्योंकि वो उसे जॉन बुला सकते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी 3:16, और सभी लोग हंसते, और ये लड़का परेशान होता, और वो कहता मुझसे, अंकल पिताजी को बोलिए मेरा नाम बदलने के लिए। और मैं सोचा, यदि मैं अपनी बेटी को कुछ गलत नाम दे दूं, मेरी पहली संतान मेरी बेटी है, परमेश्वर ने एक बहुमूल्य बच्ची मुझे दी, और यदि मैं उसका गलत नामकरण करूं, पूरे जीवन भर नाम की वजह से वो तकलीफ झेलेगी। सबसे पहले मैं अपने नाम को पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बहुत लंबा है, और विदेशी लोग कई बार से बोल भी नहीं पाते। मनोहरन जबा कुमार डैनियल, जीवा कुमार, जीवा कुमार, और इस प्रकार बहुत सारी बातें बोलते हैं, संघर्ष करते हैं मनोहरन बोलने के लिए। और मैंने जान करके इसे छोटा कर दिया, मनो डैनियल कर दिया। और ये है, और इस नामकरण में उसे नाम रखने का अधिकार दिया गया, और उसके बाद उसे आशीष दिया गया, फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ और उस पर अधिकार रखो। और उसके बाद एक इकोलॉजिकल बैलेंस उत्पन्न हुआ, और ये इकोलॉजी मनुष्य के अधीन हुई। मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई युद्ध नहीं था। सभी जंतु, यहां तक कि वे मनुष्य से बात करते थे, क्योंकि हम देखते हैं सर्प बातें कर रहा है, और इसलिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं जब वो सर्प हवा से बात किया। अरे ये सांप मुझसे बातें कर रहा है, इसे देखो सांप बातें कर रहा है। यहां पर ये आश्चर्यचकित नहीं है, और ये बहुत सामान्य था उनके लिए वहां पे। और इसलिए मैं यकीन करता हूं, और उस समय ये जो सर्प थे चल पाते थे, उस समय वो पैरों से चल रहे होंगे, ना कि रेंग रहे होंगे, क्योंकि उन्हें श्राप दिया गया रेंगने के लिए, और इसलिए नहीं जानते उस सृष्टि को और वहां पर क्या बातें घटित हुई। और इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस था, सब कुछ सिद्ध रीति से असंतुलित था। वहां में कोई भी
ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं था, और इस प्रकार की कोई भी समस्या उनके बीच में नहीं थी, और उनके बीच में कोई भी युद्ध नहीं था ये जगह को लेकर के। और जलधाराएं, और जलधाराएं ठंडी या गर्म जलधारा, इसके विषय में बात किए होंगे, जिसके साथ अस्तित्व भी नहीं रहा होगा, जो प्रकृति में कई बार होता है। और ये सब, आइए हम इन सारी बातों में ना जाएं, लेकिन किसी रीति से ये सब कुछ संतुलित था। और उसके बाद उत्पत्ति 2:9, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर है और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। और सृष्टि के इस भाग में खुद दिखाया गया है कि वो पेड़ दिखने में मनोहर था, देखने में मनोहर था और खाने में अच्छे थे। और ये पेड़ जो है मनुष्य के लिए उगाए गए थे, और वास्तविक रीति से मनुष्य के लिए ही था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा, वे शाकाहारी थे, उनकी भोजन में मांस की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, और वे शाकाहारी थे। और अब देखिए, जब पहली दफा पशु मारे गए, वो जब मनुष्य पाप किया, और जीवन का वृक्ष वाटिका के बीच में था। अब देखिए, यहां फिर से ध्यान से इसे पढ़ें, 9वें वचन में, दूसरे अध्याय के 9वें वचन में। अब देखिए, वहां पर कोई विशेष सृष्टि नहीं है। परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने सब कुछ रचा, और परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को लगाया और अदन के वाटिका में रखा। नहीं, ये पहले से ही था, ये कोई विशेष पेड़ नहीं था, समझे। सारे वृक्षों के साथ ये भी था। कहा गया है, भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं। दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। सब कुछ सृष्टि किया गया, और वो वृक्ष मनोहर था देखने में, जितने पेड़ थे सभी मनोहर थे, और इसके साथ ही साथ फल खाने में अच्छे थे। आप देखिए, और ये खूबसूरत था। और इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अब हवा के लिए किसी और पेड़ की खूबसूरती को देखने की क्या आवश्यकता है, मुझे नहीं मालूम। और इस सृष्टि के लेख में यदि आप इसके दूसरे अध्याय को देखेंगे, वहां लिखा गया है कि जीवन का वृक्ष उस वाटिका के बीच में था। ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो जीवन का वृक्ष अलग से बनाया गया और उसके बाद वहां रखा गया और ये उस वाटिका के बीच में है, जिस प्रकार अन्य पेड़ भी हैं, आम का पेड़ या अमरूद का पेड़ जैसे। और उन सारे वृक्षों के साथ ये भी उनके साथ में था, कोई अलग से नहीं था। ये कोई अलग सृष्टि नहीं है। और भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी है, हर एक भांति के पेड़ जो भूमि से उगे, और उन सारे वृक्षों के बीच में ये भी एक वृक्ष था। ये वृक्ष अलग से कोई विशेष नहीं था। इस बात की ओर ज्यादा ध्यान ना दे कि वो अलग से ला करके लगाया गया, ऐसा नहीं है। ये तो सारे सृष्टि का एक भाग था। जीवन का वृक्ष उस वाटिका के केंद्र में था, और सभी पेड़ों के साथ भले बुरे का ज्ञान का पेड़ भी उन वृक्षों के साथ था, जैसे कि अन्य सभी पेड़ वहां मौजूद थे। भले और बुरा, इसमें हमको यह समझना है कि भला बुरा परमेश्वर तय करता है, वही इस बात को तय करता है। इसलिए मनुष्य कई बार यह सोचता है कि वो परमेश्वर को बनाता है। हमारे मनों में ईश्वर का जो सिद्धांत है वो ऐसा है मानो हम परमेश्वर को बताने जा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हम डालते हैं, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर इसे तय करता है कि क्या भला और बुरा है। वो तय करता है क्या सही गलत है, क्यों इसे अच्छा होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर तय करता है। सृष्टिकर्ता होने के नाते वो तय करता है, वही तय कर सकता है क्या सही और गलत है। और इस बात को जानना कि वो कौन है, वो जानता है कि मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। और मनुष्य को चाहिए कि वो उसके अधीन हो जाए, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर वो यकीन करे जो सारी बातों का रचने वाला है। और वो परमेश्वर भला है, सिर्फ एक समय के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर भला है। और हर समय इस बात को मनुष्य को समझ लेना चाहिए। परमेश्वर ने रचा मनुष्य को और उसने देखा सब कुछ अच्छा है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। देखिए, यहां परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य के साथ मिलकर के काम करें, मनुष्य के साथ एक संबंध में आना चाहता है। और वो कहता है
तुम इसे क्या कहोगे, वो तो गोरिल्ला है। और यह नाम उसे दिया गया। जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हर एक जीवित प्राणी का जो भी नाम उसने रखा वही उसका नाम हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत से चुनाव दिए, चुनने की स्वतंत्रता। परमेश्वर की रचना जो कि आत्मसम्मान से, समझ में और शिक्षा के साथ मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के साथ मित्रता की इच्छा की तरफ झुकाव था। जिस प्रकार से वो बनाया गया था, चाहे आदम की गलती कुछ भी क्यों ना हो, हर एक जीवित प्राणी का नामकरण आदम ने किया। 19वां वचन दूसरे अध्याय का। हाँ, और तब उसने अंतिम बार सब चीज को ठीक ठाक किया। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं कि वह वास्तव में क्या कहती है। और उसके बाद वे लोग यहां वहां जाते रहेंगे और उनका मन ऐसा होगा मानो वो चर्च में बैठे हैं, अभी भी यहां बैठे होंगे, लेकिन ध्यान कहीं और होगा, कहीं और उनका मन विचरण कर रहा है। यह मेरे प्रचार के कारण नहीं, आपका बस ध्यान इधर उधर हो रहा है। शैतान नहीं चाहता कि आप सुने परमेश्वर के वचन को, और वो ये भी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। वो आपको अंधा बना देता है, ये उसका उद्देश्य है। जब परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहे तो वो आपको पूरी रीति से बंद कर देता है, ताकि आप उन ज्ञान के परे ना जाएं जो आप पहले जानते हैं। यह तो ये तो आश्चर्यजनक है, परमेश्वर के साथ फाइन ट्यूनिंग होने का है। हाँ, उसने तो सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा है। आप कृपया मेरे लिए पढ़ें, कृपया मेरे लिए पढ़ें उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, उसका 18 वचन से पढ़ें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसके बाद 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम के पश्चात उसने देखा और फिर सृष्टि के विषय में कुछ कहा। और वो कहते हैं ये अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे। यह उनका फाइनल ट्यूनिंग था। उन्होंने मनुष्य को अकेला पाया उस अदन के वाटिका में, इसलिए वो कुछ बनाना चाहता था और मनुष्य के लिए कुछ बनाया, एक सहायक, एक व्यक्ति जो आदम के लिए होगा। वो पहले ही अच्छा है और सब कुछ उसमें सिद्ध है, लेकिन वो उसको और बेहतर करना चाहता है और वो सृष्टि उसको और बेहतर बनाती। ये बात का विचार नहीं है, ये कुछ ऐसी बातें थी जो ये सिर्फ आदम के लिए होता। मनुष्य में जो कमी थी वो परमेश्वर के द्वारा उपाय किया गया, एक स्त्री के रूप में। यह अच्छा नहीं था कि आदम अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। ठीक है, अब हम उसके पतन की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है। ये स्त्री, ऐसा दिखता है मानो वो स्त्री हमेशा गलत पेड़ की ओर देखती है। हवा उस गलत पेड़ की ओर देखते हुए मोहित होती है, जबकि हमने पढ़ा और सभी जो वृक्ष हैं दिखने में मनोहर है, उसके फल खाने में अच्छे हैं, सब कुछ खाने के लिए अच्छा था और फल फल ही था। और और हवा बिना आदम के यहां पाई जाती है और खड़ी होकर के उस पेड़ को निहार रही है, और इस वजह से वो पकड़ी गई वहां पे। हवा वहां पे हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। अ, उत्पत्ति तीसरा अध्याय 1 से 6, हर एक वचन पे रुकेंगे ताकि उसका हम लोग व्याख्या सुने। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। देखिए, उसने स्त्री से कहा, क्या उसने ऐसा कहा कि तुम इस बगीचे में से किसी भी पेड़ के फल को नहीं खा सकते? ये जो सर्प है ये शैतान है, और या तो शैतान वहां पर उसके रूप में प्रकट हुआ या फिर शैतान के प्रभाव में उसने कहा, और हम नहीं जानते। यहां पर ये नहीं दिया गया, लेकिन लिखा है सर्प दुर्त था। अन्य बनैलिए
पशुओं में से। शैतान की चालाकी है धूर्तता। चालाक, धूर्तता, ये शैतान की धूर्तता थी। और एक सवाल पूछता है। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो कि जानने वाली वास्तविकता थी, लेकिन वो झूठ कहता है। क्या परमेश्वर ने वास्तव में ऐसा कहा कि तुम इस वाटिका में से किसी पेड़ से फल ना खाना? अब जब वो आखिर ये कहता है तुम्हारा पति बुरा है, ये बात सही नहीं है, या तुम्हारी पत्नी बुरी है, ये सही नहीं है। जब आप साथ में रह रहे थे सही नहीं हो सकता, जबकि एक साथ आप रह रहे हैं, बहुत नजदीक है, एक ही स्थान में है। आपके बच्चे बुरे हैं, वे बुरे नहीं है। और इसलिए क्या होता है, वो एक बात को पकड़ता है और वहां पर सवाल पूछता है। देखिए वो किस प्रकार से पूछ रहा है। शैतान की धूर्तता की वजह से वो आपको ये बड़ा पाप करने के लिए उकसाएगा। वो क्या करता है, उसने कहा कि, और वो उस स्त्री से कहती है, मतलब बड़ी धूर्तता से पूछता है, क्या तू वाटिका के किसी पेड़ से नहीं खा सकता? इस वाटिका के किसी पेड़ में से नहीं खा सकते, इसका मतलब क्या उसने तुम्हें भूखा रहने के लिए कहा? क्या उसने तुम्हें भूखा रहने को कहा है? क्या उसने कहा है कि तुम कुछ भी ना खाना? ये एक झूठ था, एक बड़ा झूठ। हाँ, देखिए, क्या तू किसी पेड़ में से नहीं खा सकता फल? आप इसको देखिए, वो वास्तव में उसके दिमाग को खोल रहा है और परमेश्वर की उस बुराई की ओर दिखा रहा है, जहां की परमेश्वर बहुतायत के साथ देने वाला है, लेकिन वह परमेश्वर को ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि वो कोई कंजूस है और वो कुछ भी देना नहीं चाहता। उसने ऐसा कहा और उसने ऐसा किया। आपके घर में, आपके रिश्तों के साथ, जब आप अपने घर में सभी के साथ में ठीक ठाक है, अचानक अपने माता या पिता के विषय में आप बुरा बोलते हैं, वो लोगों में बुराई दिखाएगा जो शैतान आपको सिखाता है। लेकिन वो एक बिंदु लेता है जिस वचन के द्वारा सब कुछ घुमा देता है। उसने सिर्फ इतना कहा, यहां पर इतने ढेर सारे पेड़ हैं और इसके बाद भी कहा कि किसी पेड़ से ना खाना। और ये मनुष्य के लिए उससे एक चुनाव दिया गया था, अन्यथा वहां पर किसी और के लिए चुनाव करने का अधिकार नहीं था। अगर एक कुत्ता है चेन में और एक लंबा चेन में बंधा है और उससे कहे, कुत्ते तू जहां कहीं दौड़ना चाहता है भाग जा, इसमें एक झूठ है, क्योंकि आप उतना ही दौड़ पाने के लिए स्वतंत्र है जितना वो चेन अनुमति देगा। तो आपने उस कुत्ते को सीमित दायरे के अंदर अधीन किया हुआ है और उससे आप कह रहे हैं, कुत्ते तू स्वतंत्र है। परमेश्वर ने हमें चुनाव का स्वतंत्रता दिया सृष्टि में, नामकरण में, और वो सही और गलत में चुनाव कर सकता है। वो चुन सकता है, वो चुनाव कर सकता है। क्या आप जानते हैं, ये जिस फल के विषय में यहाँ पर कहा गया, सेब हो या कुछ भी हो, और वे ऐसा भी कहते हैं, एप्पल कंपनी जो है वो सबसे पहले परीक्षा प्रलोभन में डालता है, और इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। मैं इन सारी बातों में पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप देखिए, परमेश्वर चुनाव करता है क्या सही है और क्या गलत है, और वो जानता है मनुष्य के लिए क्या अच्छा है। अब वह शैतान जो परमेश्वर का शत्रु है और इस वजह से मनुष्य का भी शत्रु हो गया, अब वह शैतान, वो आपके प्राणों का शत्रु, ऐसे ना भूलें आप। कुछ लोग शैतान पर यकीन नहीं करते, वो बेवकूफ है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विजय यह है कि शैतान वो बहुत अच्छे से अस्तित्व में है और अपने आप को छुपा रखा है और अपने आप को नहीं दिखाता है। शैतान वो आपके जीवन में सम्मिलित होता है हर दिन और आपको प्रलोभित करता है, वो आपको धोखा देता है, वो आपको शत्रु है आपके प्राण का। और ये वास्तविकता है। अधिकांश लोग, चूंकि आप मसीह हो जाते हैं, अब आप रुकते नहीं, आप उसके प्रभाव में आने से बचते नहीं है। देखिए, आप एक बार शैतान के द्वारा ले लिए गए हैं, और अब जब आपने यीशु को ग्रहण किया, आप यीशु के द्वारा अपना लिए गए हैं। लेकिन शैतान अब भी आपके पास आता है बाहर से और आपके मन में विचारों को डालता है, और वो कहता है, राहुल तुम सारे के सारा नहीं खा सकते। कई बार आपके अभिभावक के प्रति वो आपको ऐसा महसूस कराएगा,
आप ठीक है और कहते हैं कि वो बहुत बुरे हैं सब कुछ, और इस प्रकार आप झूठ कहते हैं आपके जीवन का सब कुछ बुरा है। ये बुरा नहीं है। हाँ, और फिर आप अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं, अरे वो तो सबसे अच्छी है। हाँ, वो तुमसे लड़ने में बहुत अच्छी, वो हमेशा तुमको नीचा दिखाने का कोशिश करती है, वो तुमको खुश कभी भी नहीं देख सकती है। वो झूठ कहता है इस प्रकार से, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, ये शैतान की ओर से एक झूठ है। और वो आपसे झूठ कहता है और अपने झूठ को आरंभ करता है, और सृष्टि के सारी बातों को परे रखते हुए वो कहता है, क्या परमेश्वर ने तुम्हें वाटिका के सब वृक्षों के फल खाने से मना किए? कितना बड़ा झूठ। आप शैतान को पकड़ सकते हैं। जब कभी वो आपसे कुछ कहता है, आप उसके झूठ से उसे पकड़ सकते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा के सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को, तो उस समय में आपका क्रोध परमेश्वर के वचन को प्रभावित करता है, और इसलिए आप नीचे गिर जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, परमेश्वर से क्रोधित, अपने पति से क्रोधित, अपने पत्नी से क्रोधित होते हैं, अपने बच्चों से नाराज होते हैं, और बच्चे अपने अभिभावकों से नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके साथ सब कुछ आरंभ किया। हाँ, आप कल्पना कीजिए, वहां पर लाखों की संख्या में पेड़ हैं, और अब एक पेड़ जिसे खाने के लिए मना किया गया था, क्योंकि मेरे लिए एक चुनाव करो, ना कि अपने लिए। और इस वजह से यहां सारी समस्या उत्पन्न हुई। और तब जाकर को देखता आप कैसे चुनते हैं। हाँ? और वो सर्प और स्त्री, वो तो बेवकूफ थी जो पहले ही शैतान के गिरफ्त में आ चुकी थी, वो वहां पर थी। इस बात को याद रखें। और यदि आप पढ़ें, कोई ये कहने ना पाए कि परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा करता है। परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा नहीं करता है। हर कोई अपनी अभिलाषा में पड़कर पाप की ओर खींचा जाता है, अपने लोभ में आकर, और उस अभिलाषा में पड़कर वह उस पाप की ओर खींचा चला जाता है, और ये पाप मृत्यु को उत्पन्न करती है। और यह बाइबल की शिक्षा है। सो आप ऐसा ना कहें कि परमेश्वर आपकी परीक्षा करा। परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर आपको कभी बुराई के स्थान पर नहीं रखता। परमेश्वर आपको बुरे स्थान पर नहीं रखता है। जब आपके जीवन में यीशु मसीह हस्तक्षेप करते हैं, तब वो आपको जीवन देता है। वो अदन की वाटिका नहीं, वो अदन की वाटिका तो चली गई, वो खत्म हो गई। वहां पर सरदूत का पहरा लगाया गया, और कोई अब वहां प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन चीज क्या है, वो यह कि आप फिर से परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आते हैं जो पतन के पूर्व था। और आप देखिए, ये सारी बात यहां पर होती है, और वो आकर के आपसे कहता है, ओ तुम्हारे जीवन में सब कुछ बुरा है। सो आप अपने जीवन में नीचे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तलाक के विषय सोचते हैं जब चीजें बिखरने लग जाती हैं, और वो भी कब? जब पत्नी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, और उसके द्वारा लगातार बार बार सब कुछ अब बुरा ही दिख रहा है। 99% उस सत्य के प्रति हमारी अनुभूति, देखिए आप कैसे समझते हैं, क्योंकि हम एक साथ एक ही घर के भीतर में रह रहे हैं। अभी हो सकता है मैं कुछ सीख रहा हूं, मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ भी गलत बात नहीं कही, और वो कोशिश कर रही है, चूंकि वो मुझसे प्रेम करती है, और वो बस मुझे सलाह दे रही है, लेकिन वो इस प्रकार से देखा जाता है जैसे वो मेरी आलोचना कर रहा है। और ठीक उसी प्रकार से जब मैं कुछ कहता हूं, तो मेरी पत्नी ये सोचती कि ओ, इसमें तो हृदय ही नहीं है। और शैतान उस बिंदु पर लगातार काम करता है, और इतने बुरे रीति से कार्य करता है कि अगले का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ये व्यक्ति बहुत ही बुरा व्यक्ति है, वास्तव ऐसा नहीं है, और ना ही आपकी पत्नी ऐसी है। और शैतान यही करता है, और यही चीज यहां पर भी हुआ। चिंता ना करें, जब आप एक साथ रह रहे हैं, आप सावधान रहें, समझने का प्रयास करें, और उन बातों का और बेहतर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके कहने का आशय क्या है, बनिस्बत इसकी कि जो कहा गया उसे आप कल्पना कीजिए, और शैतान को आप सुने जो कि घुमा देता है। जबकि परमेश्वर ने उसे बस एक फल खाने के लिए मना किया था, लेकिन उसने कहा तुम कोई भी फल नहीं खा सकते क्या? समझ का फेर है यहाँ पे। वो ऐसा उत्पन्न करता है, क्यों? क्योंकि वो धूर्त और चालाक है।